हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। और मैं वादा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, मैं हमेशा ही आप लोग को बेसिक से पढ़ाने का कोशिश करता हूँ कि अगर कमजोर स्टूडेंट्स भी है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जो तेज स्टूडेंट्स हैं उनको तो मालूम ही होगा कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। मैं कमजोर स्टूडेंट्स के लिए पढ़ा रहा हूँ, तो बारीकी तरह से आप लोग को समझना है। मैं बहुत ही आसान भाषा में आप लोग को समझाने वाला हूँ और वो एकदम धीरे से लेके चलूंगा और हाई लेवल तक आप लोग को ले जाऊंगा। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे आप क्या कीजिए, 10,000 रुपया लीजिए। तो 10,000 रुपया आप किसी को कर्जा दे रहे हैं, कर्जा दे रहे हैं या कर्जा ले रहे हैं, तभी ब्याज का बात आता है। कर्जा जैसे 10,000 किसी को आप दीजिए और कहिएगा कि हमको ना, कि एक साल में हमको 10% मतलब 100 पर 10 रुपया ऐसे हिसाब से हमको बढ़ा के देना है। तो देखिए, 1,000 का 10% वो ब्याज कहलाएगा। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो आप पैसा लेते हैं या पैसा देते हैं उसे बोलते हैं मूलधन, उसे बोलते हैं मूलधन। क्या बोलते हैं? मूलधन। और एक आप क्या कहते हैं कि 10% दर रखते हैं कि 100 रुपया पे 10 रुपया आपको देना है। तो 100 रुपया पे 10 रुपया, 100 रुपया पे 10 रुपया, तो 1 रुपया पे कितना हो जाएगा? 100/10, 10/100। तो 10,000 के लिए तो 10,000 से गुना करना पड़ेगा। तो 10,000 से गुना कीजिएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, तो आपका मान कितना हो जाएगा? 1,000। मतलब कि एक साल में आपको 10,000 और 1,000 बढ़ा के देना पड़ेगा, मतलब 11,000 देना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, पहला साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है। पहला साल का सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है। तो 10% के दर से समय कितना था? समय था 1 साल। 1 साल, तो 1 साल में आपको ब्याज कितना निकला? ब्याज आपका ब्याज निकला 1,000। ब्याज कितना निकला? 1,000। तो इस ब्याज को जब आप मूलधन में जोड़ दिए तो उसे कहते हैं मिश्रधन। मिश्रधन किसे कहते हैं? तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज को क्या कहते हैं? मिश्रधन कहते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को समझा रहा हूँ कि मिश्रधन क्या होता है। तो मूलधन था 10,000 और ब्याज कितना था? 1,000। तो 10,000 में 1,000 जोड़ देंगे तो 11,000 आपका मिश्रधन हो जाएगा। तो अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, आप लोग को सभी चीजों को मैं समझाता हूँ। तो मान लीजिए कि स्टूडेंट्स, कि आपको 10,000 रुपया किसी को आप दिए और 10% के दर से, मतलब कि 100 रुपया पे 10 रुपया, तो 1,000 पे 10,000 पे 1,000 हुआ। अभी आप लोग को निकाल के दिखाएं। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इसी फॉर्मूला से दुनिया का कोई भी सिंपल इंटरेस्ट आप निकाल सकते हैं। SI का सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बटा 100। जैसे P का मान कितना है? 10,000। 10,000, आर का मान कितना है? 10, और टी का मान है कितना? 1, और बटा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो, आपका कितना आ गया? 1,000। तो यही तो ब्याज है। अब देखिए स्टूडेंट्स, कितना हो गया? 10,000। मैं बहुत तरीके से आप लोग को समझाने वाला हूँ आज। आज का वीडियो बहुत ही आपके लिए लाभदायक होने वाला है स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद आप लोग को कॉन्सेप्चुअल वीडियो दे रहा हूँ। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। देखिए, अब इसी चीज को अगर इसका मान लीजिए कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का सूत्र होता है P इंटू 1 प्लस आर बटा 100 के पावर में T माइनस में P। तो ये सूत्र होता है। इसी सूत्र की सहायता से दुनिया का कोई भी कंपाउंड इंटरेस्ट आप निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, P का मान है 10,000 और 1 प्लस आर का मान है 10, 10/100 के पावर में T है कितना? 1 साल माइनस में 10,000। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10,000, और यहाँ पे
100 एकम 100 और 10 110 बटा में 100 माइनस में 10,000, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 11,000, और 11,000 में से 10,000 घटेगा, 11,000 में से 10,000 घटेगा तो आपका कितना आ जाएगा 1,000। कितना आ जाएगा 1,000। स्टूडेंट्स, क्या आप लोग को बातों को समझ पा रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि सिंपल इंटरेस्ट का यही सूत्र होता है। चलिए मैं धीरे धीरे लेवल को बढ़ाता हूं, क्योंकि मैं ये वीडियो आपके लिए ही बना रहा हूं कि आप कितना भी कमजोर स्टूडेंट्स हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको एसआई का फॉर्मूला पी इंटू आर इंटू टी अपन 100 और सीआई का फॉर्मूला पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100 के पावर में टी और माइनस पी आपको याद होने चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का सूत्र और यहाँ पे अमाउंट का सूत्र प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये 3 चीज है आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। मैंने आपको भी बतलाया है। तो देखिए सिंपल अगर क्वेश्चन होगा, पी देगा, आर देगा, टी देगा, तो ऐसा ही निकल जाएगा। अगर ऐसा ही देगा, पी देगा, आर देगा, तो 100 को इधर भेज देंगे, इधर दोनों गुना में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो टी निकल जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन आप बना सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, 2 क्वेश्चन मैंने लिखा है, आपको डरने का कुछ जरूरत नहीं है। इस 2 क्वेश्चन से ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप कमजोर स्टूडेंट्स हैं, इसीलिए मैंने ये 2 क्वेश्चन आपके लिए लिखा है कि आप बेहतर करें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चनों में। चलिए स्टूडेंट्स बारीकी तरह से पढ़ते हैं। राम ने 15,000 रुपये 8% प्रति वर्ष, जैसे देखिए पी दिया है कितना 15,000, जो देगा आपको लिखना है। रेट कितना दिया है 8%, रेट देने के बाद दर से 1 वर्ष, टाइम कितना दिया है 1 ईयर्स के लिए अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए तो उसे प्राप्त राशि, अमाउंट पूछ रहा है। ध्यान दीजिए कि ये ना 8% के दर से 1 वर्ष में, यहाँ पे देखिए एक चीज लगा दिया है अर्धवार्षिक। अगर आपको कहे ना कि 1 वर्ष में कितना आएगा पैसा, तो आप क्या कीजिए, अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, चक्रवृद्धि मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दीजिए, जो ब्याज आएगा उस ब्याज को इस मूलधन में जोड़ दीजिए, तो अमाउंट आ जाएगा सिंपल क्वेश्चन में। अगर सिंपल क्वेश्चन रहता कि हाँ कि 1 वर्ष में कितना उसे पैसा वापस करना होगा, तो आप क्या कीजिए, सीआई का फॉर्मूला लगाकर निकाल कर और 15,000 में जोड़ दीजिए, बस इतना ही। लेकिन जब भी स्टूडेंट, देखिए मेरा कहने का क्या, इस क्वेश्चन को उठाने का क्या मोटिव है, अर्धवार्षिक, अगर क्वेश्चन में कभी भी ऐसा चीज आ जाए, अर्धवार्षिक आ जाए, त्रैमासिक आ जाए, त्रैमासिक, त्रैमासिक के बाद आपको, जैसे देखिए अर्धवार्षिक मतलब क्या होता है 6 महीना, क्या होता है 6 मंथ, त्रैमासिक मतलब 3 मंथ, 3 मंथ पे ही ब्याज देना है, 1 साल पे ब्याज नहीं देना है स्टूडेंट्स, 1 साल पे ब्याज नहीं देना है आपको, 6 महीना पे ही ब्याज लगना शुरू हो जा रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चनों को एक बेहतरीन ट्रिक मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि अर्धवार्षिक कहे, 6 महीना कहे, 7 महीना कहे, 7 महीना कहे, चाहे 3 महीना कहे, 8 महीना कहे, कुछ भी कहे, आपको क्या करना है, क्या करना है, कभी भी टाइम को देखिए, अर्धवार्षिक कह रहा है तो देखिए टाइम तो वर्ष में होना चाहिए पहले बात। अगर टाइम वर्ष में नहीं है तो वर्ष में लाएंगे, जहां पे जैसे आपको दे देगा 6 मंथ, यहाँ पे 6 मंथ दे देगा, तो आपको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आधा वर्ष हो जाएगा। देखिए अगर टाइम वर्ष में नहीं है तो वर्ष में कर दीजिए, फर्स्ट काम। सेकेंड काम, जैसा क्वेश्चन वैसा हिसाब से देखिए, टाइम में हमेशा 12 और बट्टा डिब्बा, और इसका उल्टा रेट में डिब्बा और बटा में 12। ये डिब्बा क्या है, ये डिब्बा क्या है, यही चीज समझना है। मेरे को यही कहना है कि देखिए अर्धवार्षिक कह रहा है तो अर्धवार्षिक मतलब क्या होता है 6 महीना, तो 6 से डिवाइड कर दीजिए, ये डिब्बा के स्थान पे 6 होगा। देखिए कभी भी समय में 12 से गुना होता है, याद कर लीजिएगा। 12 घंटा का भी देखिएगा, आप घड़ी भी देखे होंगे तो 12 घंटा का ही होता है। तो मेरा यही कहने का अर्थ है स्टूडेंट्स कि अगर आपको अर्धवार्षिक कहे, 12 तो फिक्स है, 12
टाइम में ऊपर होता है और रेट में 12 कहाँ होता है, नीचे होता है। रेट में 12 कहाँ होता है, नीचे। अगर अर्धवार्षिक कहे तो 6 से भाग, 3 महीना कहे तो 3 से भाग, 8 महीना कहे तो 8 से भाग, 8 महीना पर अगर ब्याज देना है तो 8 से भाग। फिर देखिए क्वेश्चन तो गर्दा तरह से बनेगा। तो यहाँ पे देखिए ये कटेगा 6 से 2 बार में, और ये 2 से कटेगा 4 बार में, मतलब 4% ब्याज हो गया। ये 6 दूनी 12, तो 1 से 2 होगा तो 2 वर्ष हो जाएगा। समय कितना हो जाएगा, 2 वर्ष। फिर आप निकाल सकते हैं। फिर आप क्वेश्चनों को आप क्या कर सकते हैं, पी आर मालूम है 4% और टी मालूम हो गया 2 वर्ष, तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाइए, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाइए और जो आएगा उसको पी में क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं एक बताने वाला हूं ट्रिक, 2 वर्ष का ट्रिक होता है, 2 वर्ष का एक ट्रिक होता है कि ब्याज को करते हैं डबल, ब्याज को करते हैं 4 का डबल 8 और इसका करते हैं स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16। ये इफेक्टिव रेट्स है। 2 इयर्स का इफेक्टिव रेट्स कैसे निकलता है, तो जो भी रेट देता है उसको डबल करके उसका स्क्वायर मार देते हैं। जैसे अगर आपको 10 दे दे, 10% का इफेक्टिव रेट निकालना है 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष के लिए क्या करते हैं, इसका डबल करते हैं 20 और 20 के बाद इसका स्क्वायर करते हैं, 10 का स्क्वायर 100। लेकिन इधर 2 ही डिजिट रखते हैं तो ये एक इधर आ जाएगा, तो 21.00 मतलब 21%। ये चीज समझना है, 2% के लिए ये होता है, 2 वर्ष के लिए ये इफेक्टिव रेट्स। जो परसेंटेज है उसको कीजिए डबल और उसका कीजिए स्क्वायर। अगर 3 अंक है तो ये 1 अंक इधर ला दीजिए, 4 अंक है तो 2 अंक इधर ला दीजिए। तो देखिए आप तो सूत्र से बनाइएगा, देखिएगा गारंटी सेम आंसर आएगा, लेकिन मैं तो निकालूंगा इफेक्टिव रेट से। 15,000 है तो 15,000 है स्टूडेंट्स, और 4% का इफेक्टिव रेट क्या हो जाएगा, 8, 4 का डबल 8, 4 का स्क्वायर 16 और परसेंटेज मतलब कि बाटा में 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और यहाँ पे 2 जीरो और बैठेगा क्योंकि पॉइंट है। देखिए 150 गुने 816 बटा में 2 जीरो, तो यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से 2 बार में, 5 से 3 बार में, और यहाँ पे 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 8 16, 408 में गुना होगा 8 तिरिके 24 और 4 3 12, 1224 ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। और 1224 को 15,000 में जोड़ दीजिए, आपका आंसर अमाउंट आ जाएगा। स्टूडेंट्स जोड़ने तो आपको आता है। तो ये 2 साल का क्या बता दिए मैंने, इफेक्टिव रेट्स। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोग को क्या बताए कि जब भी सबसे पहले टाइम हमेशा वर्ष में होता है, देखिए कभी भी अगर अर्धवार्षिक कहे, त्रैमासिक कहे, तो टाइम में ऊपर 12 होता है, रेट में नीचे 12 होता है। अर्धवार्षिक कहे तो 6 से भाग, त्रैमासिक कहे तो 3 से भाग, और रेट में ऊपर 12 फिक्स है। समय के लिए ऊपर, रेट के लिए नीचे, 12 फिक्स है। लेकिन जैसा क्वेश्चन वैसा डिब्बा में। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन को सॉल्व कराया, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर देखिए इफेक्टिव रेट ये तो 2 साल का निकाले, 4% का 2 इयर्स के लिए इफेक्टिव रेट्स क्या होता है स्टूडेंट्स, तो 8.16। एक सूत्र भी होता है a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा में 100। इस सूत्र की सहायता से भी 2 साल का इफेक्टिव रेट निकलता है। तो ध्यान दीजिए, अगर इसी 4% का अगर 3 इयर्स का 4% का 3 इयर्स का इफेक्टिव रेट निकालना हो, तो 2 इयर्स का तो आप निकाल दीजिएगा, इसका डबल कीजिए और इसका स्क्वायर कीजिए, 8.16 ये 2 इयर्स का है। तो 2 इयर्स के साथ 1 इयर्स का और सेट कर दीजिए तो 3 इयर्स का निकल जाएगा। वैसे तो मेरे को 4% का याद है, 12.4864 ये है 3 साल का इफेक्टिव रेट। मैं आप लोग को 3 साल का और 2 साल का इफेक्टिव रेट क्या करूंगा, पोस्ट कर दूंगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए आप 3 साल का निकाल भी सकते हैं, 2 साल का तो आप ऑटोमेटिक बना सकते हैं डबल करके स्क्वायर, और 3 साल के लिए इस सूत्र पे बैठा दीजिए, 8.16 प्लस में ये 4 का निकालना है 4 और प्लस में 8.16 इंटू 4
और अपन में 100। इसको सॉल्व कीजिए, गारंटी ही आंसर आने वाला है। देखिए आप लोग के सामने मैं सॉल्व कर देता हूँ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या कीजिए, इसको जोड़ दीजिए, 8 4 12.16 और यहाँ पे देखिए 25 से कटेगा, 25 चौका 100। अब यहाँ पे क्या कीजिए स्टूडेंट्स, इसको काट सकते हैं। आप क्या कीजिए, 816 है, 816 है और यहाँ पे 25 है और 2 जीरो और उतरेगा क्योंकि पॉइंट के बाद डबल अंक है। अब इसको काटिए, 4 से काट सकते हैं, 4 से 25 बार में और 4 से 2 बार में और 4 चौके 204, 204, 204। फिर आप अब रहने दीजिए। अब क्या कीजिए, इसको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, लघुत्तम 204 में ना, 204 में आपको 625 से डिवाइड करना पड़ेगा। 25 में 25 से गुना 6 से डिवाइड कीजिए और यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट लगा दीजिए, यहाँ पे 0 बिठा दीजिए। तो यहाँ पे क्या कीजिए, 6 3 18, 3 बार लीजिए, 3 बार में तो 6 3 5 3 15, 5 3 15 हर सीन 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6 1 7 और 6 3 18। तो लगभग 0 पॉइंट, जैसे देखिए 12 पॉइंट, यहाँ पे 0.3 आएगा कुछ, तो 12 पॉइंट में जोड़ेंगे तो यही आने वाला है। देखिए यह 12 पॉइंट, देखिए 12.4, यहाँ पे 6 और कुछ आगे होगा तो कुछ जोड़ेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो गारंटी है कि ये 12.4864 आएगा। बस यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन बनाते हैं, बहुत ही बेहतरीन है। देखिए 3 ईयर्स का इफेक्टिव रेट कैसे निकलता है। तो 3 ईयर का इफेक्टिव रेट्स 2 ईयर्स का निकाल के और उसके साथ ये वाला सूत्र लगा दीजिए, 3 साल का इफेक्टिव रेट निकल जाएगा स्टूडेंट्स। चलिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, नहीं तो आप फार्मूला से बनाइए, नहीं तो आप क्या कीजिए, फार्मूला से बनाइए, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए 35,000 रुपये की राशि पर 3 वर्षों के लिए, देखिए पी का मान दिया है 35,000, पी का मान दिया है कितना, 35,000, टाइम दिया है 3 वर्ष और उसके बाद रेट दिया है 12%, रेट कितना दिया है 12%। सीआई और एसआई के बीच का अंतर, ये देखिए अंतर, जब भी डिफरेंस कहे तो 3 वर्ष के लिए सूत्र होता है, डिफरेंस का 3 वर्ष के लिए सूत्र होता है P इंटू आर बटा 100 का होल स्क्वायर और इंटू 300 प्लस आर बटा में 100, ये होता है। और 2 ईयर्स का डिफरेंस का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस का सूत्र होता है 2 ईयर्स का P इंटू आर बटा 100 का होल स्क्वायर। चलिए हमको 3 साल का पूछ रहा है तो इस सूत्र पे बैठाएंगे, आंसर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। चलिए इसी सूत्र पे बैठाते हैं। सूत्र क्या है, P, तो P है 35,000 इंटू आर बटा 100, आर क्या है 12%, तो 12 बटा 100 इंटू 12 बटा 100 और इंटू 300 प्लस आर, तो 300 में आर जोड़ेंगे तो 300 कितना हो जाएगा 12 और बटा में 100। ये 3 जीरो से 3 जीरो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए 4 से 3 बार में और 4 से 25 बार में, और यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स 5 से 5 बार में, 5 7 35। अब देखिए 2 से 5 बार में और 2 से 6 बार में। अब देखिए इस 3 7 6 और 312 को गुना करना है, 21 गुने 6 गुने 312 और बटा में 5 में 5 25, गुना करके डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो मेरे देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको क्या बताया, सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र बताया, कंपाउंड इंटरेस्ट का सूत्र बताया, इफेक्टिव रेट सिखलाया 2 वर्ष का, 3 वर्ष का। उसके बाद बताया कि अगर अर्धवार्षिक रहे या त्रैमासिक रहे तो टाइम में तो ऊपर बारे ही होता है, जैसा कहेगा उससे डिवाइड कीजिए, और ये डिफरेंस वाला फार्मूला बताया। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय। आप लोग को कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट कीजिएगा, फिर मैं इस पे जो भी गलती होगा उससे रिलेटेड मैं वीडियो लेके आऊंगा। एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा वीडियो आप लोग को स्टूडेंट्स।